जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ऑटिज़म में स्पीच डिले होता क्यों है? क्या ये एप्रेक्सिया है और क्या ये ठीक भी हो सकता है या नहीं हो सकता? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म में स्पीच डिले का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि बच्चा लेट बोलता है, बल्कि असल में ये एडिशनल कम्युनिकेशन का मसला होता है। नॉर्मल बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट नेचुरल तरीके से होती है, वो लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, नाम से बुलाने पर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है और पॉइंटिंग करता है, उसे पूछते हैं फ़ैन किधर है, वो ऐसे फ़ौरन से पॉइंट करेगा, आइज़ किधर है, नोज़ किधर है, लिप्स किधर है, बच्चा पॉइंट करेगा। जेस्चर्स भी बच्चा अपने यूज़ करता है और बच्चा एक्सप्रेशन को समझता है। लेकिन ऑटिज़म में अक्सर जॉइंट अटेंशंस वीक होती हैं। जिस तरह बच्चा बैठा हो उसके साथ प्ले करने के लिए, उठाने के लिए हाथ आगे करेंगे, अमूमन बच्चा हाथ खोलता है, वो बच्चा हाथ नहीं खोलेगा। बच्चा अपनी दुनिया में ज़्यादातर मगन रहता है। इमिटेशन के जो स्किल्स होते हैं बच्चे के, वो कमज़ोर होते हैं, नहीं होते, और सोशल इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड होता है। इस वजह से लैंग्वेज डेवलप को वो बच्चा पिक नहीं कर पाता, इसकी वजह से स्पीच डिले बच्चों में नज़र आता है। क्या ये एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच होता है? इसका शॉर्ट आंसर ये है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा जो है जिसका स्पीच डिले है उसे ज़रूरी नहीं है कि एप्रेक्सिया हो। एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच होता क्या है? एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच एक मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर है, यानी जहाँ बच्चा जानता है कि क्या बोलना है, लेकिन ब्रेन से जो वर्ड्स की फार्मूलेशन है और मुंह से जो बोलना है सिग्नल, वो बच्चे का नहीं डेवलप हो पाता। इसे एप्रेक्सिया कहते हैं। इसके कुछ साइन होते हैं कि वर्ड्स बोलने में इनकन्सिस्टेंसी होगी, साउंड का जो है वो सीक्वेंस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चा बोलने की ट्राई करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। लेकिन ऑटिज़म में क्या होता है, मसला ज़्यादातर कम्युनिकेशन और सोशल अंडरस्टैंडिंग का होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो इको ले लिया करते हैं, यानी पोएम राइम पूरी सुना देंगे, अपनी मर्ज़ी से एक वर्ड रोबोट की तरह बोलते जाएंगे, हमारे कहने पे नहीं बोलेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन वर्बल रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चों में ऑटिज़म और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच दोनों होते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो स्पीच की असेसमेंट मैं अपने सेटअप पे कराता हूँ वो इसी फैक्टर को देखने के लिए कराया जाता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में बच्चा कितना बोलेगा। अच्छा, फिर वालिदैन पूछते हैं किन बच्चों में स्पीच आ जाती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से बच्चे थेरेपी के साथ या कौन से बच्चे विद टाइम प्रोग्रेस करते हैं। सबसे ज़्यादा चांस उन बच्चों में होता है जिन पे काम करके हम उनका आई कॉन्टैक्ट बेहतर कर देते हैं, उनका सोशल जो है वो इंटरेस्ट बच्चे के अंदर पैदा करते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जो जैसा मैंने पहले बताया, पॉइंटिंग करते हो या जेस्चर यूज़ करते हो, वो बच्चे जिनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी हो, यानी जिनको हम कोई काम कहें वो अंडरस्टैंड करें और उसको फॉलो करें, वो बच्चे जो टाइम पर हमारे पास आ जाते हैं, जिन पे टाइम पे हम काम करना शुरू करते हैं, उन बच्चों में, यानी 2 से 3 साल की उम्र से छोटे बच्चों में ये काम जल्दी शुरू करते हैं, फ़ायदा होता है। और वो बच्चे जो रेगुलर थेरेपीज़ लेते हैं, वो नहीं वो एक सेंटर में गए फिर छोड़ के दूसरे सेंटर में, तीसरे सेंटर में, या उस सेंटर में गए जहाँ पे इंटर्नीज़ होते हैं और अनप्रोफेशनल से जो लोग होते हैं या सर्टिफाइड लोग नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उन बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है जिनके वालिदैन एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जब बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले साउंड निकालना सीखता है, फिर वर्ड्स बोलना शुरू करता है, फिर उसको फ्रेजेस में कन्वर्ट करके सेंटेंस बोलता है। अब किन बच्चों में स्पीच जो है वो ज़रा मुश्किल से आती है, वो बच्चे जो बिल्कुल नॉन वर्बल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो बच्चे जिनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, वो बच्चे जिनका डायग्नोसिस सीवियर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो बच्चे जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कॉग्निशन ज़हानत बहुत ही ज़्यादा पीछे हो, और वो बच्चे जिनमें सेंसरी इश्यूज़ हद से ज़्यादा हों। ऐसे बच्चों में स्पीच डेवलपर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी फंक्शनल स्पीच वर्ड्स की फॉर्म में लाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ स्पीच का नाम नहीं है। अगर बच्चा बोल रहा है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो कम्युनिकेट जेस्चर से कर सकता है यानी इशारों से, वो पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, वो कुछ डिवाइसेस जो हमने पहले जिस पे वीडियो बनाई है वो यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकता है। आपको पता होना चाहिए हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि बच्चा अपनी नीड्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो बोल के कर रहा है या वो किसी और तरीके से कर रहा है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी कुछ एडवाइसेस हैं, काइंडली गौर से सुनिएगा, वेट एंड वॉच ना करें। अगर 18 से 24 माह की उम्र में बच्चा नहीं बोल पा रहा तो फ़ौरन लाएँ, चेकअप करवाएं। नंबर 2, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर देता है तो अर्ली इंटरवेंशन यानी फ़ौरन से उसकी थेरेपी शुरू करें, स्पीच थेरेपी, और अगर बिहेवियर्स का इशू आ रहा है तो बिहेवियर थेरेपी करें। इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट नंबर 3, स्क्रीन टाइम बच्चे का जो इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक रखें, ना होने के बराबर, और बच्चे का इंटरेक्टिव प्ले बढ़ाएं। और आखिर में एक बात ज़हन में रखें कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, कंपैरिजन नहीं करना।
ऑटिज़म में स्पीच डिले कॉमन है, लेकिन हर बच्चा अपनी नीड और अपने तरीके से बोलना शुरू करता है। सही वक्त पे अगर आप डायग्नोसिस बनाएंगे और और जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। थैंक यू।